नेगेटिव एनर्जी है तो हम कैसे पता करें? क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि आप पैसा तो बहुत कमा रहे हो, आपके बहुत फालतू के खर्चों में निकल जा रहा है, जैसे कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए अननेसेसरली, मतलब कोई पहले से किसी को बीमारी नहीं थी बट अचानक से कुछ हो गया जिसमें बहुत पैसा लग गया, या फिर घर के बहुत सारे खर्चे आ रहे हैं, अचानक से एसी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। इसके बारे में ना मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। मेरे क्लाइंट का जो रियल एग्जांपल है, मैं किसी के घर का वास्तु करने गई, ठीक है, पंजाब में मैं गई थी। तो उनका एक बच्चा था यंग 24 ईयर्स ओल्ड। तो उसका ना उनके पापा का सिर्फ एक ही सवाल था, घूम फिर के वो वास्तु करने के बाद यही बोलते थे कि मेरे बच्चे को ना बहुत ज़्यादा अलग अलग सिम्टम्स हो रहे हैं आजकल, और इसका पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा और ये जॉब भी नहीं ढूंढ रहा, कुछ मतलब फर्दर स्टडीज़ में भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, और ये रूम में बैठ के पता नहीं क्या करता रहता है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है, आपने इसकी कुंडली देखी है? बोल रहा हाँ हमने दिखाई हुई है, आप भी देख लीजिए। मेरे को उन्होंने कुंडली दिखाई, मैंने देख लिया, समझ लिया चीज़ों को। फिर मैंने देखा, मैंने कहा उनके घर में ना कहीं नेगेटिव पावर्स, ब्लैक मैजिक, और वो भी उनके रिलेटिव्स ने ही कुछ कराया था। तो मैंने उनको नाम तो नहीं बताया, नाम तो हमें पता भी नहीं लगता है, मैं आपसे बोलूँ तो, बट हमें समझ आ जाता है कि किसने क्या कराया है ना। तो मैं जब उनके घर में एंटर हुई ना, तो वो चीज़ें ना आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बीइंग अ स्पिरिचुअल गुरु, बीइंग अ वास्तु एक्सपर्ट, आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें। कभी भी आप नेगेटिव और पॉजिटिव को देखोगे, आप मंदिर जा रहे हो, कोई आपको टोक देगा मंदिर जाते-जाते, है ना? कभी भी शैतान जो होते हैं ना, बोला जाता है मंदिर के बाहर सबसे ज़्यादा भूत प्रेत होते हैं। जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, उनके बाहर सारे क्योंकि भूत गण भी तो शिव जी के प्रिय हैं, वो सारे बाहर बैठे रहते हैं कि जितनी पवित्र सोल आएगी ना अंदर मंदिर में एंटर करने के लिए, उसके साथ मैं चिपक के उसके साथ दर्शन करूँगा। कभी भी जो भी स्पिरिचुअल गुरु है, मैं नहीं, जितने भी हैं, जो अच्छे से मेडिटेट करते हैं, जिनकी सोल बहुत प्योर है, उनके साथ बहुत सारे भूतगण चलते हैं साथ में। अभी भी हम यहाँ, आप और मैं ही नहीं बैठे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो डरा ऐसा रहे रहे हो। नहीं, नहीं डरा नहीं रही, बता रही हूँ। तो अंदर हम जब जाते हैं ना रूम में, बच्चे के पर्टिकुलर उस लड़के के रूम में, तो उसका रूम ना बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट सी उन्होंने कार्टून्स वाली और कुछ भूत वाली, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स वाली उसने पेंटिंग अपने रूम में लगाई हुई थी। बोल रहा है मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। मैंने बोला बेटा ये क्यों लगाई हुई है आपने, क्या हो गया बेटा, क्यों लगाई हुई है आपने? बोल रहा है मुझे बहुत अच्छी लगती है मैम, ये मुझे बहुत मज़ा आता है इनको देख के। हॉरर मूवीज़ देखना उसने बहुत चालू कर दिया। उसका ईटिंग स्टाइल चेंज हो गया। उसने जो खाना खाना था ना, वो हाथ से ही खाता था, ठीक है? हाथ से हम लोग भी खा लेते हैं, चावल-दाल, है ना? बट वो जो खाने का जो उसका पैटर्न था ना, उसको भूख बहुत लगती थी, तो वो जल्दी दिखाता था। ऐसा ऐसा हम करके। बहुत जल्दी दिखा रहा है। हम्म। उसको ना रात को जगने में मज़ा आने लगा। उसकी मम्मा बोलती कि मैं 2-3 बजे भी जैसे देखती हूँ, तो बच्चा ना हमारा घूमता ही रहता है पूरे दिन ड्राइंग रूम में। मैडम, मैंने बोला सुनो, आपने वास्तु मुझसे करा, उन्होंने मुझसे पहले भी क्लाइंट थे मेरे पुराने, तो उन्होंने मेरे से पहले भी वास्तु कराया हुआ था, बट मैंने उनको बोला कि वो चीज़ पहले नहीं थी आपके घर में जो अभी हुई है। आपके घर में भी रिसेंटली कौन आया है? दिवाली के आस-पास, होली के आस-पास कोई आया था? बोला रिलेटिव्स आए थे हमारे घर में ना, कुछ दिन रह के गए हैं। मैंने बोला वो कहाँ से थे? कुछ जानते हैं वो, कुछ विद्याओं का कुछ ज्ञान है कुछ? बोले नहीं, नहीं हमारे तो बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं, कुछ नहीं जानते, वो तो अच्छे थे, बहुत बढ़िया। मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके घर में कोई आया ना हो, किसी ने कुछ चीज़ ना करी हो, ऐसा मैं लिख के देती हूँ, आप ये रेमेडी कीजिए और ये रेमेडी करने के बाद जो है आपके घर से वो चीज़ भाग जाएगी। उस बच्चे के ऊपर ना, क्योंकि देखिए जो स्पिरिचुअल होगा ना उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चे क्या होते हैं, यंगस्टर्स क्या करते हैं, पूजा पाठ तो करते नहीं है, तामसिक चीज़ों में, तामसिक मतलब अल्कोहल, पार्टी करना, नॉनवेज खाना, ये सब चीज़ें ठीक है, जेन्युइन है, करते ही हैं लोग, है ना? वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, रात-रात को आ रहे हैं, तो वो स्पिरिट्स जो होती है ना उनके साथ ही घूमती रहती है, उनको मज़ा आने लगता है। और उन लोगों को भी मज़ा आने लगता है कि काला जादू अगर किसी ने मेरे ऊपर किया तो उनको बहुत नॉर्मल लगता है। उनको एडिक्शन हो जाती है, अल्कोहल की एडिक्शन हो गई, डार्क रूम में रहने की एडिक्शन हो गई, उसको मज़ा आने लगा हॉरर मूवीज़ देख के, उसको फ़ील होता था कि हाँ, ये तो कुछ नॉर्मल है, ये तो चीज़ें सारी। बट पेरेंट्स को कहीं न कहीं समझ आ रहा था कि ये कुछ चीज़ें जो कर रहा है वो नॉर्मल नहीं है। माँ-बाप से बात नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट करना, मंदिर जाने के लिए बोलते थे तो मंदिर नहीं जाता था। पहले वो बहुत स्पिरिचुअल होता था, बट वो मंदिर ही नहीं जा रहा, आप क्या कर लोगे? तो कहीं न कहीं पैसे का, जैसे मैंने बोला ना, पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, कई जगह जो है कष्ट बहुत ज़्यादा है। हम तो डे टू डे लाइफ में मैं इतने सारे लोगों से बात करती हूँ कि मैं खुद डिप्रेशन में चली जाती हूँ कई बारी, और कई बारी हम घर का ऑरा चेक करके करके आते हैं। जैसे मैं उनके घर का ऑरा चेक करके आई तो मुझे खुद इतनी वॉमिटिंग, खुद ऐसा, क्योंकि आपका सारा ड्रेन आउट हो जाता है ना। पॉजिटिव लोगों के ऊपर हावी भी बहुत जल्दी होती हैं चीज़ें, कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी। आपने सारी एनर्जी तो वहाँ उस घर में लगा दी ना। 43 डेज़ लगे उस बच्चे को ठीक होने में, और विदिन 43 डेज़ वो ठीक हो के बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गया। और बहुत सुकून मिलता है सच्ची में ये सब करने के बाद। जब आपको फ़ील होता है ना कि आपके क्लाइंट्स खुश हैं और आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं और इतने सारे अच्छे विशेज़ आपके लिए भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे पाथ पे हूँ और शायद गॉड ने मुझे हाँ, देखो कभी भी आपको नेगेटिव पावर्स का चेक करना है कि हमारे घर में, एक तो उस घर से ना स्मेल बहुत ज़्यादा अजीब-सी आनी शुरू हो जाएगी। सीलन की स्मेल कपड़ों से आती है। हमने बहुत सारी सफाई भी कर ली, मेड्स हैं सभी के घर में आजकल रहती है ना। तो बहुत सारी सफाइयों के बाद भी कहीं न कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ गंदी स्मेल आ रही है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे घर का ना ऑरा चेंज हो रहा है। लड़ाई-झगड़े बेफिज़ूल की चीज़ों पे हो रहे हैं, रिमोट पे लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। हस्बैंड-वाइफ में कलेश किस चीज़ों पे हो रहा है, दाल कैसी बना दी तूने आज? इन चीज़ों पे लड़ाई हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मतलब बेफिज़ूल की चीज़ों में भाई-भाई में लड़ाई हो रही है। बाल पकड़-पकड़ के नोच-नोच के मार रहे हैं एक-दूसरे को। तो वो चीज़ें समझ जाइए कि वहाँ पे जो है कोई न कोई आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके घर पे करी हुई हैं या हो गई हैं। जाने-अनजाने में चौराहे पे हम चलते हैं, पैर आ जाता है, बोलते हैं ना नींबू मिर्ची से बच के रहो बच्चे। जब हम छोटे होते थे हमारी मम्मियाँ बोलती थी कि नींबू मिर्ची नहीं होना चाहिए चौराहे पे, जब भी जाओ तो बहुत सँभल के जाना बेटा। गाड़ी भी जब हम चलाएँ तो उसके नीचे, अब आप कितना नींबू मिर्ची देखते हो?
कि पड़ा ही रहता है ऐसे। अब कितना बचोगे आप? गाड़ी हम व्हीकल चला रहे हैं, सब लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो कितना बचोगे? आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिट जरूर घूमे। स्पिरिट जितनी जितनी बलशाली स्पिरिट रहेगी, उतना ही घर का नेगेटिविटी और ऑरा जो है घर का वो खराब कर देगी। उसको देखने के लिए मैंने वो रेमेडी बताई थी। एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें जो है आपको नींबू लेना है। एक नींबू जो है हेल्दी नींबू होना चाहिए, मतलब अच्छा नींबू होना चाहिए, फ्रेश। वो नींबू लेना है, उसको जो है अपने ग्लास के अंदर डालना है, पानी के ग्लास के अंदर, पानी टैप वाटर भी चलेगा। उसके अंदर डाल के जो है आपने चेक करना है कि वो जो है नींबू फ्लोट कर रहा है ऊपर या नीचे बैठ गया तलवे में। अगर वो नीचे बैठ जाता है तो आपके घर में 100%, 99 नहीं बोलेंगे, 100% आपके घर में कुछ ना थोड़े टाइम वेट करके भी इंस्टेंट भी बैठेगा। जिनके घर में ज्यादा पावर्स होंगे उनके घर में तुरंत बैठ जाएगा, डालते ही बैठ गया। जैसे मैंने करके भी दिखाया उस रेमेडी में, तो मैंने करके दिखाया अपने घर पे, तो वो फ्लोट कर रहा है ऊपर ही। तो जिन काफी सारे लोगों को फ्लोट भी करेगा। तो काफी सारे लोगों ने बोला कि उसमें नमक डाल दिया होगा पानी में, कि बहुत सारी चीजें है ना, बट ठीक है, जिनको जो बिलीव करते हैं वो समझ पाएंगे इस चीज को। जब नींबू जो है नीचे बैठ जाए तो आपने करना क्या है, आपने एक मुट्ठी नमक लेना है, खड़ा नमक, रॉक सॉल्ट, पूरे घर में वार देना है। पूरे घर में वार दिया, उसको फ्लश आउट, मतलब कि वारना मतलब घुमा देना पूरे घर में, हाथ में लेके बस घुमा देना, जैसे हम नजर उतारते हैं, ठीक है। उसी तरीके से लेके अपने घर की नजर उतारनी है, उसको फ्लश आउट कर दीजिए, किसी भी टैप के नीचे रख दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए। और उसको जब आप कर रहे हैं तो उसको देखना नहीं है नमक को, नहीं तो वो नजर के द्वारा आपके ऊपर ही आ जाएगी। जी, तो देखना नहीं होता, जब भी नजर भी उतारते हैं तो देखना नहीं होता इससे। अच्छा, एक बार मुट्ठी बंद कर ली तो मुट्ठी बंद है, और जब फ्लश आउट करो तभी भी इधर उधर कहीं देखो, आंख बंद करके टैप पहले से चला के रखो और फ्लश आउट कर दो, या फिर उसको देखना नहीं होता। अगर नमक से मैं उतार रही हूँ या मिर्ची से मैं उतार रही हूँ तो मुझे उसको नहीं देखना, क्योंकि सारी पावर वो अब्जॉर्ब कर रहा है ना। अब्जॉर्प्शन उसकी जो है वो सारी नेगेटिव पूरा इसी नमक में जा रही है ना, तभी तो हम उसको फ्लश आउट कर रहे हैं। तो जब आप उसी को देख लेंगे तो आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा, या मैं उतार रही हूँ तो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। तभी बोलते हैं कि माँ की नजर नहीं लग, माँ से नजर नहीं उतरवानी चाहिए, माँ की नजर भी बहुत जल्दी लगती है। ऐसा नहीं कि नजर आपकी अच्छी और बुरी है ना, नजर भी बहुत तरीके की होती है, जरूरी नहीं। माँ ही नजर उतारती है सबको। हाँ, बट नहीं उतारनी चाहिए, पिताजी से बोलना चाहिए, फादर साहब उतारे। पर भावना जी आपने एक चीज और बोली, जैसे कि हम मिर्च से भी अगर नजर उतार रहे हैं तो हमें मिर्च भी नहीं देखनी, बट वो मिर्च अल्टीमेटली हम जाके चूल्हे में जला रहे हैं, तो जलाते टाइम तो देखना पड़ेगा। हाँ, जलाते हुए देखो मिर्च को तो आपको देखना ही पड़ेगा। जब मैं उसको लेके जा रही हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखा, बट मैं उसको, बट आप जब जला दोगे तो वो फायर एलिमेंट वहाँ पे काम करेगा ना, बर्न होते हुए देख सकते हो। ठीक है, आप जब नमक को देख रहे हो तो आप उसको जला तो रहे नहीं हो, नमक तो आपकी मुट्ठी से छूट रहा है और आप फ्लश कर रहे हो, या आप पानी के बहाव में जाते जाते उसको देख रहे हो। जब आप किसी की हवन करते हैं, पॉजिटिव ऑरा हो जाता है घर का, इसको ऐसे समझते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ फायर इतनी ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है ना। जब हम हवन करते हैं, बिना अग्नि जलाए हवन करें आपको मजा ही नहीं आएगा, आपको ऑरा ही नहीं क्लीन लगेगा। हवन के बाद हम कहते हैं बड़ा शुद्ध शुद्ध सा, बड़ा अच्छा सा घर का माहौल हो गया है, 2-4 दिन बहुत अच्छी स्लीप आती है और बहुत मजा आता है घर में रहने में। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वहाँ फायर एलिमेंट जो है ना, जो आग होती है ना, वो देवता ही है हमारे, अग्नि देवता, वो बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छा ऑरा हमारे घर का कर देते हैं। तो ऐसी जब वो मिर्ची आप उस अग्नि में डाल रहे हैं तो वो तो सबसे बड़े देवता है, तो नेगेटिविटी को तो सारा ले लिया उन्होंने, तब आपको नहीं लगेगी। भावना जी, इंस्टेंट मनी के लिए कोई सरल उपाय जो कि हमें एकदम से साथ के साथ पैसा दिलाए? उसके लिए आप क्या करो, आप ना हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में आपको 10 छुआरे लेके जाने हैं और एक लाल कपड़ा, 10 छुआरे, जो डेट्स होते हैं, खाते हैं ना हम लोग खजूर, उसको सुखा के जो छुआरा बनता है वो वाला, ड्राई फ्रूट में जो इस्तेमाल होता है, उसको लेके जाना है। पोटली बना लेनी है, उसके ऊपर सिक्का रख दीजिए, या 11 रुपये रख दीजिए, सिक्का भी रखेंगे तो चलेगा, कोई भी है ना। वो लेके जाना है, हनुमान जी के चरणों में आपने रख देना है। जब आप उनके चरणों में रख रहे हैं, वहां पर आपको प्रार्थना क्या करनी है कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आएंगे, आप देखिए, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, मतलब अगर एज अ सिस्टर आप उनको बोल सकती हैं, हक से बोलना है ये चीज। और वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। अब काफी सारे लोग जानते नहीं संकल्प कैसे लेते हैं, है ना। थोड़ा सा जल लेना है हाथ में, पुष्प ले लेंगे, कुछ भी 1 रुपया 2 रुपया ले लेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और संकल्प लेंगे कि मैं आपकी जो है ये चीज विश के लिए, इस विश के लिए मैं ये संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि मेरा काम इतने दिन में आप संपन्न करा दीजिए। ऐसे बोल के आपने आ जाना है। वहीं पर बैठ के जब आपने संकल्प ले लिया तो उसको जो है गठबंधन करके अपने किसी भी चीज में बांध लीजिए, कोई भी जो वस्त्र आपने पहने हुए हैं बांध कर रख लेना है और उसको अपने घर के मंदिर में चढ़ा देना है, ठीक है। और जो आपने संकल्प लिया वहां पर बैठकर जो है 3 बार या 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, और वो जो आपने पोटली बनाई थी उसको अपने साथ वापस ले आएंगे। उसको आप अपनी तिजोरी में या अपने लॉकर में या अपने पूजा के स्थान पर भी वहां पर आप रख देंगे। वो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को ना जीवंत बोला गया है, अभी तक वो जीवित हैं इस धरती पर। वो ही एक ऐसे देव हैं जो अभी भी साक्षात हमारे को अगर आप चाहोगे ना तो वो मिल जाएंगे आपको। ऐसे आके वो आपके काम बना के चले जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा ये इम्पॉसिबल था यार, ये कैसे हो गया। तो ये छोटी सी रेमेडी है, अगर कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुंडली दिखानी पड़ेगी, कोई भी कर सकता है, बहुत जल्दी आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत ज्यादा लोग लगाते हैं, उसके लिए भी ये रेमेडी बोलती हूँ अपने लोगों को, जितने क्लाइंट्स हैं सबको यही रेमेडी करवाती हूँ और बहुत जल्दी उनके काम बन जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज जिनको देखा जाता है कि बहुत अचानक से ग्रोथ मिल गई जी, जैसे कि ये बंदा तो अभी तक इसका नाम नहीं सुना था और इतनी ड्यूरेशन में अभी 1 महीने में इतना ज्यादा फेमस हो गया, तो ये लोग भी कुछ इस तरीके के रेमेडीज करते हैं। देखिए सलमान खान को आप देखते हैं ब्लू कलर का स्टोन पहन के रखते हैं हाथ में, हाँ, क्यों पहनते हैं? पता नहीं, मुस्लिम है ना, हाँ, बट वो फिरोजा पहन के रखते हैं, क्यों रखते हैं? सिल्वर की हमेशा चेन डाल के रखेंगे, सिल्वर पहन के रखेंगे, क्यों रखेंगे? क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं उनका बैलेंस रहे, है ना। ग्रहों पे काम सब कर रहे हैं। अंबानीज की हम बात करते हैं, सभी का मूलांक 1 है उनके घर में, मोस्टली फैमिली मेंबर्स मूलांक 1 के हैं। मूलांक 1 राजा का होता है,
सूर्य का होता है। सूर्य हमारे को ऐसी प्रतिष्ठा दिलाता है, ऐसी मान प्रतिष्ठा का कारक है सूर्य। अगर किसी का सूर्य बलवान है तो उसको उसकी जो है उसको बढ़ा ही मिलती रहेगी हमेशा। पॉलिटिशियन होगा, है ना, इस इंडस्ट्री में होगा जिसमें हम हैं, क्रिएटर होगा बहुत अच्छा, या फिर बहुत जल्दी पॉपुलर होने वाला इंसान होगा, है ना, फिल्म स्टार होगा, उसकी एकदम से मूवी वायरल हो जाएगी। कोई सिंगर होगा, उसकी फटाफट से सूर्य की दशा चेंज हुई, फटाफट से वो पॉपुलर हो गया। एक वो हिमेश रेशमिया जी के साथ आई थी, उनका कुछ सूर्य का फेस चल रहा था उस टाइम पे, जो लेडी आई थी, उन्होंने गाना भी गाया था। तो कहीं ना कहीं वो फेस आपको इतना फेम दिला देता है, इतना नेम दिला देता है कि आपकी वाहवाही होनी शुरू हो जाती है हर जगह। पॉलिटिशियंस हो गए, फिल्म स्टार हो गए, क्रिएटर्स हो गए, बहुत सारे लोग हैं, अलविश यादव हो गए। तो ऐसे लोगों को जो है उनका कहीं ना कहीं सूर्य की दशा जब चलती है तो उनका फेम एकदम से आना शुरू हो जाता है, और वो सूर्य की तपस्या भी बहुत करते हैं। मतलब उसको एक्टिवेट करने के लिए माँ बगलामुखी, एक ऐसा बताऊंगी, माँ बगलामुखी एक ऐसी माता है जो कलयुग की देवी है जी। बहुत सारे लोग नहीं जानते, शायद ये किसी पॉडकास्ट में आपने नहीं सुना होगा। बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं, बोला जाता है सिर्फ 4 ही देवता और देवी हैं जिनकी आप तपस्या या उनकी जो पूजा आप कलयुग में करके लोग होते हैं, उनको सिद्धियां बहुत ज्यादा प्राप्त होती हैं, वो कोई भी काम करा लेते हैं। कैसे? क्योंकि उनकी जो सिद्धियां होती हैं वो काली से रिलेटेड, भैरवनाथ से रिलेटेड, बगलामुखी से रिलेटेड। और हिमाचल में एक मंदिर है, टेम्पल, अगर आप वहां चले जाएंगे, कैसा भी केस आपका चल रहा है, मैं लिख के दे रही हूँ कि कैसा भी केस आपका चल रहा है ना, वो विद इन 2-3 मंथ 6 मंथ जितनी भी उसकी इंटेंसिटी होगी केस की, वो बहुत जल्दी खत्म कर देती है माँ बगलामुखी का। अगर यज्ञ आप करा ले वहां पर बैठ कर, तो है जो आपको सब कुछ दे देगा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वहां पे जाओ, और अगली बार जब आप जाओगे तो आप शुक्राना अदा करने ही जाओगे कि थैंक यू, मेरे को ये सब चीजें मिल गई। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड वहाँ सारे पॉलिटिशियंस जाते हैं। कोर्ट कचहरी से आप गूगल करना आज, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सारे जाते हैं। फिल्म स्टार्स, कंगना रनौत, सब जाते हैं वहाँ पे, जिनकी भी दुविधा चल रही है या जिनको बहुत जल्दी जो है पॉपुलर होना है, वो लोग वहाँ जाइए और सिद्धियां प्राप्त होती हैं वहाँ पर भी। क्योंकि देखिए कहा जाता है कलयुग में ना, सतयुग में हम रहते थे, श्री राम राम करते थे, कृष्ण जी का अवतार आया, चालाकी भी कृष्ण जी करते थे, है ना, नटखट थे। तो अगर राम के रूप में रहते तो नहीं झेल पाते ना। अब कलयुग आ रहा है, कलयुग का युग है, तो इसमें थोड़े से चालाक स्मार्ट हमें भी बनना पड़ेगा। थोड़ी सी ऐसी लोगों की हमें पूजा आराधना करनी पड़ेगी जो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो भैरवनाथ जो है भगवान शिव का ही रूप है। अगर आप भैरवनाथ की पूजा करेंगे, किसी ने शायद आपके पॉडकास्ट में बोला नहीं होगा या आपने सुना भी नहीं होगा ज्यादा, भैरव जी की आप पूजा करना शुरू कर दीजिए, काल भैरव की पूजा करनी शुरू कर दीजिए, आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। ऐसी चीजें आपकी कुंडली, कुछ भी मैंने भी कुछ प्रेडिक्ट किया है ना कि आपकी कुंडली में ये इम्पॉसिबल है दीक्षा, आपको नहीं मिलेगा, आप काल भैरव से वो भी ले सकती हैं, माँ बगलामुखी से वो चीज मांग सकती हैं, वो आपको मिल जाएगी। 100% मैं लिख के देती हूँ। तो जो चीज कुंडली में नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो माँ बगलामुखी की आराधना कर सकते हैं। उनका एक मंत्र है, वो भी मैं बता देती हूँ। ओम रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम संवया जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशया रीम ओम स्वाहा। थोड़ा सा लंबा मंत्र है, अगर सुनेंगे भी तब भी आपका काम बन जाए। देखिए सूर्यदेव ऐसे हैं जो कुंडली में अगर अच्छी तरीके से बैठे हैं ना, राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं अगर आप गलत कर रहे हो तो, क्योंकि वो कुंडली के राजा हैं, खुद ही कुंडली का राजा है सूर्य। अगर वो अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, नेम फेम मिल रहा है तो आपके पास ऑब्वियसली पैसा भी होगा। तो उनके लिए आपने करना क्या है कि सूर्य नमस्कार आपकी फिजिकल बॉडी भी अच्छी कर देगा। मैं खुद भी करती हूँ उसको ट्राई, आप लोगों को भी करना चाहिए। सूर्य नमस्कार रोज करना है, संडे को भी करना है उठ के, और 6:30 बजे से पहले सुबह जल जरूर चढ़ाना है। तांबे के लोटे में या तो हल्दी डालकर एक चुटकी, या फिर जो कुमकुम होती है ना, रोली,